अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो का असल टॉपिक तो चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है, जिस पर हम आगे जाकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आपसे अर्ज़ है कि अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट फॉरेन पॉलिसी पर जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई F-16 त्यारा तबाह नहीं हुआ। इस रिपोर्ट पर भारत का कहना है कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट से लाइल्मी का इजहार किया है। ये झूठ है। किसी अमेरिकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिपोर्ट की तरदीद नहीं की गई। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट से लाइल्मी का इजहार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया कोई बाएतमाद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भारत की ही अपनी न्यूज़ एजेंसी है। दोस्तों, मौजूदा हालात में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी क़यादत के हिसाब पर चीन इंतहाई परेशान कुन हद तक सवार हो चुका है। करना तो और भी बहुत कुछ है, मगर इस वक्त करने का सबसे बड़ा काम यह है कि किसी न किसी तौर चीन को कंटेन किया जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स इस मामले में अपने आसाब पर गैर मामूली दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीन की पेशकदमी रोकने का जुनून अमेरिकियों के सर से उतारने के लिए कहीं से कोई तावीज़ लाना पड़ेगा। चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे ने वाशिंगटन की नींदें उड़ा दी हैं। अमेरिकी और यूरोपीय तज्जियाकारों ने मुंह और कलम की तोपों का रुख चीन की तरफ कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि चीन के हवाले से बदगुमानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए। छोटे ममालिक को खासे मुनज़्ज़म तरीके से डराया, बहलाया और फिसलाया जा रहा है। ये नुक्ता ज़्यादा ज़ोर देकर बयान किया जा रहा है कि चीनी क़यादत सरमायाकारी की आड़ में छोटे और पसमानदा ममालिक को कर्ज़ों के जाल में फंसा रही है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतल्लक मंसूबे शुरू किए हैं। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के अलावा श्रीलंका में चीन ने हमनटूटा पोर्ट तामीर करके 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर ली है। ये सब कुछ मगरबी मुबस्सरीन को शदीद ज़हनी हैजान में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ यकवक़्त दो महाज खोल लिए हैं। एक तरफ तो वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को शकूक व शुबहात की नज़र करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तंजीम को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नई करारदाद का मसूदा सलामती कौंसिल में जमा करा के भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि वो चीन के खिलाफ डटा रहे, उसका साथ दिया जाता रहेगा। चीनी क़यादत ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के ज़रिए मुल्क को एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक से जोड़ने ही की कोशिश नहीं की, बल्कि तीनों बड़े खित्तों को भी एक दूसरे से जोड़ने पर तवज्जो दी है। ये बात अमेरिका और यूरोप के लिए ज़्यादा बाइस तशवीश है, क्योंकि ऐसा हो जाने की सूरत में दोनों की दुकानदारी ठप और चुदराहट ठुस होकर रह जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक बार फिर वन बेल्ट वन रोड का रोना रोते हुए कहा है कि चीन बहुत से मुल्कों में बंदरगाहें तामीर करता फिर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहरी तजारत को फ़रोग़ देना चाहता है, बल्कि मुतल्लिका ममालिक के लिए सलामती के संगीन मसाइल पैदा करना मकसूद है। चीन के अमल दखल से इन ममालिक की सलामती लाजमी तौर पर ख़तरे में पड़ेगी। वाशिंगटन के नेशनल रिव्यू इंस्टीट्यूट की सन 2019 आइडियाज़ समिट में मेज़बान रिचर्ड लॉरी से गुफ्तगू करते हुए माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि जो कुछ चीन कर रहा है, उससे अमेरिका और उसके दोस्तों और इत्तेहादियों की सलामती को ख़तरात लाहक हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम दुनिया में कहीं भी चीन से मुकाबला करने को तैयार हैं, मगर जो कुछ भी हो कानून के दायरे में रहते हो। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अच्छी खासी बड़ी ऑडियंस के सामने इस बात का रोना भी रोया कि चीन ने बुनियादी ढांचा मजबूत करने के हवाले से जो मंसूबे शुरू किए हैं,
उनसे मुतल्लिका ममालिक को माशी तौर पर काबिल ज़िक्र फ़वाइद हासिल ना हो सकेंगे। मज़ीद ये कि एशिया और बिलखसूस जनूब मशरकी एशिया की रियासतों को इस ख़तरे का एहसास हो चला है और अमरीकी महकमा ख़ारजा भी इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीन के अज़ाइम से लाहक़ ख़तरात के हवाले से कोई बेखबर ना रहे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में कहा जा रहा है जब चीन दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इनेकाद की तैयारियों में मसरूफ़ है। चीन का कहना है कि इस बार ममालिक और मंदूबीन की तादाद ज़्यादा होगी। पहला बेल्ट एंड रोड फोरम सन 2017 में मुनक्कद हुआ था, जिसका भारत ने CPEC के हवाले से पेशरफ्त की बुनियाद पर बाइकाट किया था। नई दिल्ली का शिकवा ये है कि CPEC में बाज़ मंसूबे आज़ाद कश्मीर से भी होकर गुज़रते हैं, जो मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा है। 3000 किलोमीटर पर मुहित ये राहदारी पाकिस्तान और चीन को रेल, रोड, पाइपलाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क के ज़रिए जोड़ेगी। चीन ने मगरब का ये प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबा छोटे और गरीब ममालिक को कर्ज़ों के जाल में फंसाने के लिए किया जा रहा है। चीन का इस्तदलाल है कि बहुत से ममालिक को इस मंसूबे की मदद से मईशत मुस्तहकम करने और तरक्की की राह हमवार करने में मदद मिलेगी। चीन के हवाले से अमेरिका और यूरोप का परेशानी से दो चार होना हैरत अंगेज़ नहीं, सवाल तो इनकी दुकानदारी ठप हो जाने का है। तरक्की याफ्ता दुनिया से हटकर भी चीन से एलर्जिक होने वाले खित्ते हैं। इनमें भारत और उसके हाशिया बरदार नुमायां हैं। भारतीय क़यादत को अंदाज़ा है कि वन बेल्ट वन रोड के बेशतर मंसूबों की वक़्त पर और एहसन तरीके से तकमील की सूरत में महज जनूब मशरकी एशिया नहीं बल्कि जनूबी एशिया की मुआशी, माशरती और तकोनी हिबत भी तब्दील हो जाएगी। ऐसे में भारत के लिए इलाकाई सतह पर लीवरेज बरकरार रखना इंतहाई दुश्वार होगा। अमेरिका और यूरोप उसकी मुआवनत के लिए मौजूद हैं, मगर उनकी तरफ से दस्ते तावन दराज करने की बहरहाल एक हद है। उन्हें सबसे ज़्यादा तो अपने आंगन की फ़िक्र लाहक होगी। उससे फुर्सत मिलेगी तो किसी और की तरफ देखेंगे। खित्ते में जो कुछ हो रहा है वो बहुत हद तक भारत के ख़िलाफ़ जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और रूस के एक दूसरे के नज़दीक आने की सूरत में एक ऐसा इत्तेहाद उभरा है जो आलमी सियासत और सफारतकारी पर भी गैर मामूली हद तक असर अंदाज होगा। जो कुछ जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में हो रहा है उसे महज इलाकाई नौयत की तब्दीली समझना फाश गलती के मुतरादफ होगा, क्योंकि इस तब्दीली से आलमी सतह पर बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। कमोबेश 100 साल से अमेरिका और यूरोप कभी अपने अपने तौर पर और कभी मिलकर आलमी निज़ाम चलाते आए हैं। साबिक सोवियत यूनियन की मौजूदगी में दोनों के मुकाबल तकवीनी, सफारती और मुआशी गहराई मौजूद थी। ये गोया डिटेरेंट था जो अमेरिका और यूरोप को यकसर बेलगाम होने से रोकता था। इस डिटेरेंट के ना होने से यूरोप तो खैर ज़ब्ते नफस की मंजिल में रहा है, मगर अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो बसियार खोरी के बायस शदीद बदहज़मी का शिकार है। अमेरिका आलमी निज़ाम को तन्हा चलाने की पोजीशन में नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पर अस्करी और मुआशी एतबार से बहुत दबाव बढ़ चुका है। ऐसे में यककुतबी निज़ाम बरकरार रखने की खातर चीन या रूस का रास्ता रोकने की कोशिश को महज हमाकत से ताबीर किया जाएगा। अमेरिका हक़ाइक़ को अच्छी तरह जानते हुए भी तस्लीम करके अक्ल सलीम का मुज़ाहरा करने से गुरेज़ा हैं। अब कहीं से कोई तावीज़ मिले तो शायद कुछ कारगर हो। चीन में ताकत पैदा हो चुकी है और अगर उसे इस ताकत के इजहार से रोका जाएगा तो मामलात के ख़राब होने का अमल तेज़ हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।